बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं फिर से बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग इसे ट्राई करिएगा। आज का चैप्टर रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका थोड़ा सा पहले क्विक रिवीजन ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगभग 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से। पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए आपकी, 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू प्रिपेयर इट, कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, पहला फार्मूला हमें ध्यान रखना चाहिए, इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं आपसे लिया जाएगा। बस आप चैनल को देखें और अपने लिए बेनिफिशियल करें। लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सपोज हमारे लिए ये पैटर्न दिया है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो अरिथमेटिक की केस में क्या होता है, सीरीज लगातार इंक्रीज होगी, अदरवाइज लगातार टर्म्स में पर्टिकुलर डिफरेंस से डिक्रीज होगी, ये होता है। तो सीरीज में सबसे पहला टर्म जो कहलाता है वो ए कहलाता है, फिर दूसरा टर्म कहलाता है ए प्लस डी, फिर तीसरा टर्म होता है आपका ए प्लस 2d, फिर चौथा टर्म होता है ए प्लस 3d, ऐसे बढ़ती चली जाती है। अगर हम इसका nth टर्म लिखें तो nth टर्म एन जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर हो जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। ये nth टर्म है सीरीज का, यानी nth टर्म लिखना चाहें सीरीज का, nth टर्म ऑफ सीरीज, तो ये हो जाएगा आपका an n a, it will a plus n minus 1 of d। अब हमको ये तैयारी करनी है, सम इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो नोन एज टीएम टर्म्स भी बोलते हैं। ये इसी को हम लास्ट टर्म भी सीरीज निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म भी ऑफ द सीरीज भी इसी से निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म को एल से बोलते हैं, ये भी यही होता है, बस आपको थोड़ा सा वहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये भी वही होता है। एक और फार्मूला होता था हमारे पास एस एन का, एस एन मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ गिवन एपी। अगर एपी आपको दिए उसका सम ऑफ एस एन टर्म्स कैसे निकालें, तो एस एन इक्वल टू हो जाता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। एक ये फार्मूला होता था। दूसरा फार्मूला इसका क्या होगा, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, सपोज हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स जो होंगी, फॉर नेचुरल नंबर्स, तो हमारा क्या होगा, जो फार्मूला होगा एस एन वाला, जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, एस एन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 इन नेचुरल नंबर के लिए, फॉर n नेचुरल नंबर्स। आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज ये नंबर जा रही 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे जा रही, कहाँ तक जा रही, अप टू 100। आपसे क्वेश्चन पूछा अप टू 100 तक जानी। अब आपको सम निकालना है, तो राइट हियर एस एन, यानी एन मीन्स 100, तो 100 प्लस एंड 100 प्लस 1 अपॉन 2, इट विल 100 प्लस मल्टीप्लाई 101 अपॉन 2, इट विल 50 इंटू 101, यू विल कैंसिल इट, 2 1 जा 2, 2 50 जा 50, इसे मल्टीप्लाई करिए, 0 5 बन जा 5 और 0 5 बन 5, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको यहाँ से
फार्मूला बनाना है तो आप a इक्वल टू 1 लिख दीजिए, यहाँ पर a इक्वल टू 1 हो जाता है और d इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर ये वैल्यू इस फार्मूले में रखें, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे इस वाले फार्मूले में, तो आपको वही चीज़ मिलेगी, ये फार्मूला बनेगा। ये किसका फार्मूला हुआ? ये हुआ Sn नेचुरल नंबर्स का। इफ नेचुरल नंबर्स आर गिवन, नेचुरल नंबर्स आर गिवन देन अदरवाइज नॉट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए, और आपको थोड़ा सा रियलाइज कराते हैं एपी के बारे में। मेरे पास इसमें ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए, डिटरमाइन एपी whose third term is 5 and 7th term is 9। ये दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए देखिए, आपसे दिया हुआ है डिटरमाइन एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। आपको एपी डिटरमाइन करने। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज, आपको सोल्यूशन देखते हैं इसका। आपको पहले ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, हमारी एपी क्या होती थी? ए, पहला टर्म a1 जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, a2 टर्म की रिप्रेजेंटेशन क्या? a प्लस डी। अगर a प्लस 3d है, a थर्ड टर्म लेंगे तो a प्लस 2d लिखेंगे। ऐसे है, सपोज हमारे पास a10 है तो हम क्या लिखेंगे? एक कम लिखते हैं d के साथ, यानी a प्लस 9d। इसी प्रकार से हमें आप देखें तो थर्ड टर्म दिया है, यहाँ क्या दिया उन्होंने? थर्ड टर्म कितना है हमारा? थर्ड टर्म 5 है। थर्ड टर्म अपने लोग क्या बोलते हैं? a प्लस 2d इक्वल टू क्या? 5। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, सेवेंथ टर्म दिया है। सेवेंथ टर्म क्या होगा? इधर देखिए, सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म दिया है, सेवेंथ टर्म 9। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछे तो थोड़ा डिटेल में दीजिए, 1 मार्क्स में पूछे तो 1 मार्क वाला शॉर्टकट यूज करिए। तो यहाँ क्या होगा? सेवेंथ टर्म a प्लस 6d इक्वल टू कितना? 9। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को देखिए आप, माइनस कर दीजिए। सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 2 में से माइनस करते हैं। देखिए, a प्लस 6d इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 है, और ये आपके हो गए a प्लस 2d इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या करना? माइनस करिए तो ये रिड्यूस हो जाएगा। 6d माइनस 2d इट विल 4d। कितना हो जाएगा? 4d। ये 4d हो जाएगा। 9 माइनस 5 4, तो d इक्वल टू बच्चे कितना है? 5। d इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसके बाद अपने को क्या निकालना है? इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए, इसकी वैल्यू रखते हैं। क्या वैल्यू होगी इसकी? ये लो, इसको छोटा सा कर देते हैं थोड़ा सा। इसकी वैल्यूज क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी, पुट इन वैल्यू ऑफ d इन 1 इक्वेशन क्या? a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 2 1 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना आएगा? a इक्वल टू 3। देन AP विल बी, AP कैसे लिखते हैं? देखिए, बहुत सिंपल है। देन AP विल क्या होगी? पहला टर्म AP का a होता है, फिर a प्लस d, देन a प्लस 2d। We have to only proceed up to 3 terms only, means 3 terms को ही आपको कैलकुलेट करना है। देन लीव इट, a आया 3, फिर 3 प्लस 1, फिर a कितना है आपका? 3, और d की वैल्यू है 2 इंटू 1 एंड डॉट डॉट। ये आपकी d आ गई 3 प्लस 1 कितना आया?
3 + 1 4, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 बन जाए 2 और 3 5 एंड सो ऑन। ये आपकी एपी हो गई। इतना आपको लगाना है, इस तरीक़े से सॉल्व करना। ऐसे मैनी मोर क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। थैंक यू।